उत्तराखंड में आसमान से अब आफत बरस रही है। जी हां, लगातार भारी बारिश का दौर उत्तराखंड में जारी है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी भी दे रखी है और राज्य के 6 जनपद ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी है, जिसमें नैनीताल, बागेश्वर, पौड़ी, देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़ में ये अलर्ट है। अब देखिए, प्रशासन की लोगों से सतर्कता बरतने की अपील भी की गई है। पहाड़ की यात्रा करने वाले विशेष सावधानी बरते, प्रशासन ने कहा। और आगे अल्मोड़ा में 5वें दिन भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है और बारिश के रेड अलर्ट के चलते 1 से 12 तक के स्कूल जो है, पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। जिले में 2 दर्जन स्टेट हाईवे बंद है। लोगों को परेशानी हो रही है। पिछले देखिए 24 घंटे में 67 mm बारिश रिकॉर्ड कर ली गई है। उत्तराखंड की बात करें तो और आपदा की स्थिति में कंट्रोल रूम में सूचना दी, डीएम के भी ये आदेश आए हैं। तो वही नैनीताल जिले में पिछले 48 घंटे से बारिश हो रही है, वो भी भारी बारिश। हल्द्वानी शहर की बात करें तो सबसे ज्यादा 206 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। नैनीताल जिले में 4 स्टेट 4 डिस्ट्रिक्ट हाईवे बंद हैं। नैनीताल की 30 ग्रामीण सड़कें भी बंद हैं। भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर कई जगह मलबा गिर रहा है। देखिए, भारी बारिश को लेकर जहां उत्तराखंड में पहले ही अलर्ट था और ऐसे में अब डीएम और जो प्रशासन है वो लगातार पर्यटकों से भी अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि सावधानी बरतें और ज्यादा हाइट वाली जो जगह है वहां पर ना जाए। साथ ही साथ नदी किनारे जो लोग रह रहे हैं उनसे भी अपील की जा रही है शिफ्ट होने के लिए। पहाड़ की यात्रा करने वाले विशेष सावधानी बरते, प्रशासन ने कहा है, क्योंकि देखिए पर्यटक जो हैं वो पहुंचते हैं उत्तराखंड और ऐसे में भारी बारिश का दौर उत्तराखंड में जारी है और बारिश के चलते देखिए रेड अलर्ट है। साथ ही साथ पहली से लेकर 12वीं तक की जो स्कूल है वो भी बंद है। अभी बच्चों की जो छुट्टियां हैं वो खत्म हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी 1 से 12वीं तक के स्कूलों को बंद रखा गया है क्योंकि भारी बारिश का दौर जारी है। और चलिए जानेंगे कि देहरादून में आखिर किस तरीके का मौसम है, क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से तुषार गुप्ता लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। तुषार, क्योंकि देखिए देहरादून में भारी बारिश का अलर्ट है और अब आफत बनकर बारिश जो है वो बरस रही है। ऐसे में देहरादून की बात करें, वहां पर भी अलर्ट है। बिल्कुल, अगर बात की जाए उत्तराखंड के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है और आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कुमाऊं में ये कहा गया है कि भारी बारिश आज भी देखने को मिल सकती है। लेकिन गढ़वाल में भी अगर मैं सुबह से बात करूं, देहरादून में अभी कुछ देर पहले ही जो बरसात है वो शुरू हुई है और यहाँ पर जल भराव जैसी थोड़ी बहुत समस्या आती है। यहाँ पर भी नदियाँ हैं, नाले हैं जो उफान पर देखने को मिलते हैं। वहीं अगर पहाड़ी इलाकों की बात करूँ तो वहाँ पर गढ़वाल क्षेत्र में 4 धाम को आज भी रोका गया है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। इस कारण जो यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर ये सरकार ने फैसला लिया है आज भी 4 धाम यात्रा को स्थगित किया जाए। माना जा रहा है कि कल ये यात्रा खोली जाएगी सुचारू रूप से। वहीं अगर मैं नुकसान की बात करूं, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा अधिक जो नुकसान हुआ है वो हल्द्वानी, उधम सिंह नगर और चंपावत, इन 3 जिलों में देखने को मिल रहा है। जो नदियां हैं वो उफान पे आ गई हैं, उनका जलस्तर बढ़ा है। इसके कारण वो जो आबादी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर घुस चुकी है। एसडीआरएफ का कहना है कि हमने करीब 4 से 5 टीमें वहाँ पर लगाई है। उधम सिंह और चंपावत में कोशिश ये की जा रही है जो लोग हैं जो घरों में फंसे हैं उन्हें अधिक से अधिक निकाला जाए। अब तक मैं बात करूं तो दोनों जिलों में 200 से अधिक लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। कुछ लोगों का इंतजार किया जा रहा है, जलस्तर कम होगा जैसी वैसे ही एसडीआरएफ टीम आगे बढ़ेगी और कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो असुरक्षित है फिलहाल जलस्तर के बढ़ने से, उन्हें बचाया जाएगा। एसडीआरएफ के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा से जो हमारी बात हुई, उनका कहना है कि तमाम टीमें उत्तराखंड में, अगर मैं बात करूं 50 टीमें एसडीआरएफ की अभी तैनात हैं। कोशिश है की जा रही जिसमें 5 टीमें उधम सिंह नगर और साथ साथ चंपावत जिले में अभी दी गई है ताकि राफ्ट की मदद से जो लोग घरों में फंसे हैं जल स्तर बढ़ने के कारण उनको जल्द से जल्द निकाला जाए और सुरक्षित जगहों में ले जाए। तो कोशिश फिलहाल प्रशासन की यही है। फिलहाल गढ़वाल क्षेत्र में कहा जा रहा है कि इतना नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लैंडस्लाइड्स पहाड़ी क्षेत्रों में अभी फिलहाल देखने को मिल रही है। कई स्कूलों की आज छुट्टी भी घोषित की गई है, कई जिलों की। तो ऐसे में कोशिश प्रशासन की जा रही है जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं और साथ साथ जो यात्रा यहाँ करने लोग आ रहे हैं उनको जल्द से जल्द सुरक्षित किया जाए। और इसी कारण इसके तहत ही जो सरकार है और जो प्रशासन है वो कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल तुषार, साथ ही साथ क्योंकि देखिए जलभराव की समस्या की अभी आपने बातचीत की है, कई लोग ऐसे हैं जिनके घरों में भी जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है, घरों तक पानी आ गया है और अब इनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की जा रही है? देखिए फिलहाल अगर मैं उधम सिंह नगर और रुद्रपुर की बात करूं या देहरादून में कई क्षेत्र ऐसे हैं जो
जहाँ पर जल भराव की समस्या आ रही है। साथ साथ हरिद्वार में जो तिराई वाले क्षेत्र हैं, जो रुड़की, लक्सर, तो यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति बनती है बरसात के मौसम में। तो इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही प्रशासन ने अलर्ट किया है। कल हमारी हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत से ही बात हुई। उन्होंने भी बोला कि हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, क्योंकि पिछले वर्ष जिस तरह से हमने देखा कि हरिद्वार में बाढ़ की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था, तो ऐसे में अधिकारियों को पूर्ण से ही निर्देश दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बद्रीनाथ में मौजूद थे और वहीं से उन्होंने अधिकारियों से वर्चुअल तौर पर बैठक ली है। कुमाऊं के क्षेत्र के जो कमिश्नर है उनसे जाना है कि फिलहाल चंपावत और उधम नगर में किस तरह की परिस्थिति है, किस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, कितना का नुकसान हुआ है। फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जल भराव की जो जहाँ पर लोग फंसे हुए हैं उन कोशिश ये की जा रही है वहाँ से उन्हें निकालकर जो जहाँ पर सुरक्षित स्थान है या फिर स्कूल कॉलेज है वहाँ पर उनको ठहराया जा रहा है फिलहाल के लिए। और कई लोग ऐसे भी मजबूर हो चुके हैं जो अपने घर छोड़कर बाहर रहने में मजबूर हो चुके हैं, उनकी भी प्रशासन तौर पर मदद की जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। लगातार प्रशासन और अधिकारी भी अलर्ट मोड पे है। आपदा प्रबंधन को भी 24 घंटे के लिए अलर्ट मोड पे रखा गया है। देहरादून में अभी फिलहाल जो बरसात है वो शुरू हुई है, लेकिन हल्की कई जगह जो जल भराव की समस्या यहाँ पे देखने को मिलती है। कोशिश सरकार की यही रहेगी, प्रशासन की ये रहेगी, जो निचले इलाके हैं जहाँ पर जल भराव हो रहा है, नदियों का जहाँ पर जल स्तर बढ़ा है और आसपास के गांव जहाँ पर डूब गए हैं उन्हें दोबारा से रिस्टोर किया जाए। वहाँ के जो लोग हैं उन्हें निकाला जाए और जब जल स्तर कम होगा तो उनको दोबारा से वहाँ पर बसाया जाए। फिलहाल लगातार नदियों के किनारे जो लोग रह रहे हैं उन्हें अलर्ट किया जा रहा है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर लाया जा रहा है। जी तुषार, क्योंकि देखिए जो लोग वहाँ पर पहले से रह रहे हैं, जो स्थानीय निवासी है उत्तराखंड के या फिर जिन जिलों की हम बात कर रहे हैं, उनके लिए तो ये आदि से अब वो हो गए हैं, क्योंकि हर साल वो इस तरीके की स्थिति से निपटते हैं। हर साल इस तरीके की स्थिति उत्तराखंड में देखने को मिलती है बारिश की वजह से। लेकिन जो पर्यटक वहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके लिए कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि देखिए रास्ते भी अवरुद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जो पहाड़ है वो दरकते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पर्यटकों के लिए कितनी परेशानी है? देखिए बिल्कुल, अगर सरकार ने इसलिए फैसला लिया है कि यात्रा को रोका जाए 2 दिन के लिए, क्योंकि मौसम का हाई अलर्ट था और उनकी सुरक्षा के लिए, यात्रियों की सुरक्षा के लिए और साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए फैसला लिया गया है। यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, शायद उन्हें पता नहीं कि उत्तराखंड के पहाड़ काफ़ी कच्चे हैं, यहाँ पर लैंडस्लाइड्स अत्यधिक देखने को मिलती है या नदियाँ और नाले उफान पर नजर आते हैं। तो ये आपदा प्रभावित क्षेत्र है पूरी उत्तराखंड की। अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपदा और मानसून के अगर मैं बात करूँ तो मानसून में जो यहाँ के रास्ते हैं वो काफ़ी खतरनाक हो जाते हैं। तो इसी को देखते हुए सरकार इससे चाहता है और सरकार इसे जानती है कि कितना खतरनाक ये हो सकता है फिलहाल यात्रा करना। तो ऐसे में यात्रियों को रोका गया है। यात्रियों को थोड़ी परेशानी ज़रूर उठानी पड़ रही है। लगातार SDRF द्वारा अगर कई यात्री फंसे हुए हैं तो उनको वहाँ से सुरक्षित निकाला भी जा रहा है। NDRF की मदद भी ली गई है हल्द्वानी में और साथ साथ पहाड़ों क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। तो कोशिश सरकार की यही है कि जो यात्री यहाँ पर आए हैं उनकी जो ज़िंदगी है वो सुरक्षित हो सके और उसी के तहत ये फैसले लिए जा रहे हैं। अगर यात्रियों को ये मैसेज क्लियर जा रहा है कि फ़िलहाल जो रास्ता ख़राब है, रास्ते बाधित हो चुके हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो यात्रियों के लिए कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रशासन द्वारा की जा रही है। रहने की, खाने की व्यवस्था यहाँ पर जो प्रशासन है वो फ़िलहाल दे रहा है, लेकिन कुछ यात्रियों का ये कहना है कि जो व्यवस्था है प्रशासन की वो पूरी नहीं है। अगर हम यात्रा में आ रहे हैं तो हमें यात्रा करने दीजिए। लेकिन जिस तरह का मौसम उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है वो काफ़ी असुरक्षित है। ऐसे में प्रशासन ने और सरकार ने एक अच्छा स्टेप लिया है चारधाम यात्रा को फिलहाल स्थगित करने का। लेकिन जो यात्री है थोड़ी अव्यवस्था उन्हें ज़रूर महसूस हो रही है, लेकिन जिस तरह से रास्ते खुलेंगे उसके बाद ये यात्रा सुचारू रूप से खोली जाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए तुषार, जगह जगह लैंडस्लाइड की जो घटना है वो भी हो रही है, साथ साथ पहाड़ भी दरक रहे हैं। अब ऐसे में हालांकि देखिए पर्यटकों के लिए जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से तैयार है, अपनी ओर से कोशिशें भी करते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन अगर बात करें चारधाम यात्रा की, क्योंकि पिछले 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम से चारधाम यात्रा जो है वो चल रही है और श्रद्धालु जो है वो लगातार पहुँच रहे हैं दर्शन के लिए, यात्रा के लिए। ऐसे में उनको कितनी परेशानी हो सकती है? पर्यटकों की हमने बात की, जो घूमने फिरने जा रहे हैं उनके लिए व्यवस्था यहाँ पर लगातार की जा रही है, लेकिन जो चारधाम यात्रा पर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, उनके लिए कितनी परेशानी? देखिए, चारधाम यात्रा एक धार्मिक यात्रा है और इस बार देखा गया है कि रिकॉर्ड तोड़ यात्री उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और प्रशासन का भी ये कहना है कि 2 गुना जो इस बार तीर्थयात्री यहाँ पर आएंगे, चारधाम के दर्शन करेंगे। हिमकुंड साइड में भी हम देख रहे हैं किस तरह से जो यात्री का हुजाम है वो लगातार साल भर साल बढ़ता जा रहा है।
इस बार जब मानसून शुरू हुआ तो जो यात्री है उनमें ज़रूर गिरावट देखने को मिली, लेकिन फ़िलहाल ये माना जा रहा है कि जब अगस्त दोबारा से जब मौसम साफ़ होगा तो यात्रियों को धीरे धीरे छोड़ा जाएगा। कई यात्री ये भी बताए जा रहे हैं कि लगातार उन्हें रोका जा रहा है जगह जगह, क्योंकि पूरा ही अगर उत्तराखंड की बात करूं तो ये लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड्स होती है, इसलिए यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये फैसले लिए जा रहे हैं। फिलहाल आज भी यात्रा रोकी गई है। अगर सरकार को लगेगा कि आने वाले समय में या मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगर उन्हें लगता है कि यात्रा फिलहाल और स्थगित किया जाए तो यात्रा को और स्थगित किया जाएगा। फिलहाल एसडीआरएफ का भी ये कहना है कि कुमाऊं माफ़ कीजिएगा गढ़वाल क्षेत्र में फिलहाल इतना नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल जो रास्ते बाधित हुए हैं उन्हें लगातार खोलने की कोशिश की जा रही है, उन्हें खोला भी जा रहा है, लेकिन कुमाऊं क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि काफ़ी नुकसान हुआ है। लगातार वहाँ पर एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है, लेकिन चार धाम यात्रा की जिस तरह से आपने बात करी, यात्रियों को वहाँ पर भेजा जा रहा है, धीरे धीरे कोशिश ये की जा रही है, लेकिन फिलहाल जो केदारनाथ जाने वाले लोग हैं उन्हें गौरीकुंड ही रोका जा रहा है, उससे आगे यात्रा करने के लिए फ़िलहाल मना कर दिया गया है, क्योंकि 2 दिन के लिए चारधाम यात्रा स्थगित कर दी गई थी। और क्योंकि आगे ये भी देखा जा रहा है जो पैदल मार्ग है वहाँ भी लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा के लिए केदारनाथ की जो यात्रा है फिलहाल गौरीकुंड तक रखी गई है, यात्रियों को वहीं पर ठहराया गया है। वहीं बद्रीनाथ और बाकी क्षेत्रों की बात करूँ, चाहे यमुनोत्री हो और या गंगोत्री धाम हो, इन दोनों क्षेत्रों में अगर संभावित लग रहा है जहाँ पर जो ब्लैक स्पॉट्स कहा जाता है, जहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड्स होते हैं, उससे पहले ही यात्रियों को वहाँ पर रोका जा रहा है। जो पीडब्ल्यू की टीम है, बीआरओ की टीम है, लगातार रास्ता खोलती हुई नज़र आ रही है। अभी भी बताया जा रहा है करीब 100 से अधिक जो सड़कें हैं वो बाधित है, जिसमें अत्यधिक ग्रामीण सड़कें हैं, तो उनकी कनेक्टिविटी टूट चुकी है। लगातार फूड सप्लाईज वहाँ पर भेजी जा रही है। कोशिश ये रहेगी कि जो इस बार बरसात हो, मानसून का सीज़न हो, उसमें कम नुकसान उत्तराखंड को उठाना पड़े, और इसी के तहत प्रशासन और सरकार यहाँ पर कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए। और देखिए लगातार उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी है और ऐसे में प्रशासन जो है वो भी पूरी तैयारी करने में जुटा हुआ है। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।